नमस्कार। हाँ, बताइए। शुभम कुमार सिंह की तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो, ये नाम ही अपने आप में कितना कुछ कह देता है ना, बिल्कुल। टाइटल ही काफी पावरफुल है। हाँ, तो ये किताब इसी विचार पर टिकी है कि भाई हमारी सोच हमारी दुनिया बनाती है। इसमें खुशी, रिश्ते और खुद को बेहतर बनाने पर विचारों के असर को देखने के लिए प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं। अच्छा, मतलब थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल चीजें भी। हाँ बिल्कुल, हमारे पास इस किताब का पूरा खाका है। इसमें क्या है, मुख्य बातें, अच्छी बातें, कहाँ थोड़ी कमी है और पढ़ने वालों की क्या राय है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस किताब की सबसे खास बातें और काम आने वाली तकनीकें समझ सकें। ठीक है, करते हैं शुरू। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। किताब का सबसे बड़ा दावा यही है कि हमारे रोज के विचार, चाहे अच्छे हों या बुरे, वही तय करते हैं कि हमारी जिंदगी कैसी होगी। एक तरह से जिंदगी का नक्शा बनाते हैं। होगा वाली मतलब थोड़ी सतही बात नहीं है। हाँ, उससे ज्यादा है। हाँ, इसमें गहराई है। ये असल में अपनी अंदरूनी आवाज, अपनी सोच पर ध्यान देने और जो बातें हमें रोकती हैं, जो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, उन्हें बदलकर ऐसी सोच अपनाने के बारे में है जो हमें ताकत दे। आत्म जागरूकता बहुत जरूरी है इसमें। सही कहा। और किताब इस बात पर जोर देती है कि फिक्स्ड माइंडसेट, यानी ये मानना कि हमारी काबिलियत बस इतनी ही है, उसकी जगह ग्रोथ माइंडसेट अपनाना जरूरी है। हाँ, ये ग्रोथ माइंडसेट वाला कॉन्सेप्ट तो आजकल काफी चर्चा में है। बिल्कुल, ये वो सोच है जिसमें हम मानते हैं कि हम सीख कर और कोशिश करके बेहतर बन सकते हैं। हाँ, ये ग्रोथ माइंडसेट वाली बात काफी अहम लगती है। अच्छा, किताब में कुछ करने लायक तरीकों का भी जिक्र है, कुछ प्रैक्टिकल चीजें। हाँ बिल्कुल, इसमें विजुअलाइजेशन यानी अपने लक्ष्यों को मन में साफ साफ देखने। हाँ हाँ, किताब में ऐसी एक्सरसाइजेस भी हैं जो इन दोनों को मिलाती हैं, ताकि हमारे विचार और हमारे लक्ष्य वो एक लाइन में आ जाएं। अच्छा, यानी सिर्फ सोचना नहीं, उसे महसूस करना और दोहराना भी। सही कहा। और साथ ही माइंडफुलनेस यानी मौजूदा पल में पूरी तरह मौजूद रहने और कृतज्ञता यानी जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होने पर भी जोर दिया गया है। ये तकनीकें हमें नेगेटिव सोच के जाल से बाहर निकलने और एक, आप कह सकती हैं, प्रचुरता की मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट बनाने में मदद करती हैं। अच्छा, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं तो ये सब तरीके इस विचार से जुड़ते हैं कि हमारा भाग्य हमारे अपने हाथ में है। हम अपने विचारों और फैसलों से अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। तो ये सिर्फ निजी सोच तक ही सीमित नहीं है, फिर इसका असर रिश्तों वगैरह पे भी पड़ता है। हाँ बिल्कुल, किताब रिश्तों, मानसिक सेहत और माफ कर देने जैसे पहलुओं पर भी बात करती है। ये दिखाती है कि कैसे पॉजिटिव सोच हमारे बातचीत करने के तरीके और दूसरों को समझने की क्षमता यानी सहानुभूति को बेहतर बना सकती है। ये तो काफी कुछ कवर करती है, पर कोई भी किताब परफेक्ट नहीं होती है ना। तो इस किताब की क्या खास बातें हैं और कहाँ थोड़ी कमी रह जाती है, कुछ स्ट्रेंथ्स, कुछ वीकनेसेस। बिल्कुल सही। इसकी खास बात है कि इसमें दिए गए अभ्यास वाकई करने लायक हैं, प्रैक्टिकल हैं। लिखने का अंदाज आसान है, उदाहरण रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। मतलब पढ़ने में आसान है। हाँ काफी, कई अलग अलग पहलुओं को छुआ गया है। और एक अच्छी बात यह है कि ये न्यूरोप्लास्टिक का भी जिक्र करती है। ये वैज्ञानिक विचार के हमारे विचार सचमुच मस्तिष्क के कनेक्शन बदल सकते हैं। ओह, अच्छा, ये न्यूरोप्लास्टी वाली बात तो वाकई वाकई दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ मन की उड़ान नहीं है। नहीं, ये दिमाग को सचमुच रीप्रोग्राम करने जैसा है। हाँ। अब कमियों की बात करें तो कुछ लोगों को लग सकता है कि इसमें बताई गई कुछ बातें, जैसे आकर्षण का नियम या आदतें बनाने के तरीके, वो पहले भी सुनी हुई हैं। हाँ, ये मुमकिन है। कुछ हिस्सों में शायद और गहराई हो सकती थी। और कुछ पढ़ने वालों ने ये भी कहा कि इसमें बोल्ड अक्षरों का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही किया गया है, जो थोड़ा ध्यान भटका सकता है। अच्छा, फॉर्मेटिंग का इशू। और पढ़ने वालों की आम राय क्या है? मिलीजुली प्रतिक्रिया लगती है। रेटिंग करीब 4 से 4.5 स्टार के बीच है। हाँ, काफी लोग, खासकर जो पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया में नए हैं, इसे बहुत अच्छी शुरुआत मानते हैं। जैसा एक पाठक ने कहा, संक्षेप में, आपकी परिस्थितियां आपके विचारों का नतीजा है। कुछ इसे एक अच्छा रिमाइंडर मानते हैं, भले कोई नई रेवोल्यूशनरी बात ना लगे। पर हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें थोड़ा दोहराव वाला या सतही लग सकता है। तो कुल मिलाकर ये किताब किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? आप किसे रेकमेंड करेंगे? मेरे ख्याल से जो लोग व्यक्तिगत विकास की राह पे अभी चलना शुरू कर रहे हैं, या जिन्हें अपनी सोच बदलने के लिए सीधे साधे प्रैक्टिकल तरीके चाहिए, हाँ। या जो आत्म जागरूकता बढ़ाने का एक स्ट्रक्चर तरीका ढूंढ रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छी है। लेकिन जो लोग इस विषय पर पहले ही काफी कुछ पढ़ चुके हैं, उन्हें शायद इसमें ज्यादा नयापन न मिले, वो शायद इसे स्किप करना चाहें। ठीक है, तो इस सब का निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो एक अच्छी तरह से तैयार की गई, एक्शन पर फोकस करने वाली गाइड है, जो समझाती है कि विचार जिंदगी को कैसे बनाते हैं। हाँ, इसकी ताकत एक साफ, समझने लायक रास्ते दिखाने में है, जिसमें माइंडफुलनेस और एफर्मेशन से लेकर लक्ष्य तय करने और भावनाओं को संभालने तक सब शामिल है। एक रोड मैप जैसा। बिल्कुल। और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करती है, सोचने पर मजबूर करती है। क्या असली चुनौती इन आसान लगने वाली तकनीकों को लगातार अपनी जिंदगी में उतारने की है, या फिर वाकई गहरे बदलाव के लिए हमें और जटिल तरीकों या फ्रेमवर्क की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है कि असल मेहनत कहाँ लगती है, तरीके सीखने में या उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने में।